ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण जीवन में निश्चय बुद्धि बनाने वाला कौन? यज्ञ के आदि में कौन था जिसने निश्चय बुद्धि, जिसके आधार पर निश्चय बुद्धि बनी कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, लक्ष्मी राधा? वही आत्मा वो ओम मंडली के बाद शरीर छोड़ करके ब्राह्मणों की दुनिया में दोबारा जन्म लेकर आती है तो ब्रह्मा की बच्ची बनती है। क्या क्या बनी? बच्ची। कोई बच्चा बच्ची कब बनते हैं? जो बच्चा और बच्ची बनते हैं उनके बच्चा बच्ची बनने का उस परिवार में आधार क्या होता है? उनका आधार होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जीत पाई है। क्या? पूर्व जन्म में जो आत्माएं जीत पाती हैं जिन आत्माओं के ऊपर, उन्हीं आत्माओं के घर में जाके जन्म होता है। क्या? तो ब्रह्मा का जो परिवार हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में कब से? 1947 से ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना ना, तो तब से लेकर के और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो परिवार चलता रहा। तो उसी बीच में वो आत्मा बच्ची बन के आ जाती है। कहाँ? ब्राह्मण की दुनिया में। और बेसिक नॉलेज लेने के बतौर भी इतनी पुरुषार्थ में आगे जाती है कि शिव बाबा को मुरली में ही ये डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माने सन 66 की वाणी है, 76 में जन्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के जो पहले पहले नारायण और नारायणी बनते हैं वो आत्माएं सन 76 में निश्चय बुद्धि हो जाती है कि हमें नारायण, सृष्टि का आदि नारायण और आदि नारायणी बनना है। 76 में बोला ना बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, तो बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप कब कहा जाता है? हैं? बाप तो तब कहा जाएगा जब अम्मा भी हो। हैं? अम्मा ना हो बाप कहा जाएगा। तो बाप प्रत्यक्ष हुआ माना वो लक्ष्मी वाली आत्मा भी सन 76 में प्रत्यक्ष हो जाती है। उसकी बुद्धि में भी ये बैठ जाता है कि मेरा पार्ट आने वाली दुनिया में आदि नारायणी का है। तो किस आधार पर ये बुद्धि में बैठता है? नारायण और नारायणी बनाने वाला कौन है? बनाने वाला बाप। शिव बाप आते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार लेकर इस सृष्टि पर आते हैं, तो उस अखूट ज्ञान के भंडार को जो जीवन में धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो नारायण और नारायणी बनते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो जो लक्ष्मी बनी है दुनिया की पहली पहली लक्ष्मी आदि नारायणी, वो किसकी पढ़ाई से बनी? किसने पढ़ाया? ज्ञान की पालना किसने दी प्रैक्टिकल जीवन में? अरे अरे बिना माई बाप के कोई पालना मिल जाती है क्या? कौन बाबा? है ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा कुमारियां अपना प्रैक्टिकल में इस दुनिया में साकार में माँ बाप किसको मानती हैं? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा से जिसने पालना ली, वो पालना लेने वाली पहली ब्राह्मणी है, फीमेल, जो ऊंचे ते ऊंचे पद धारण करने वाली बनती है। क्या जो कहते हैं राधा कहां से आई जन्म लेकर? चंद्रवंश से आई। तो चंद्रवंश नाम किसके आधार पर पड़ा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के आधार पर। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची हो गई है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची प्योरिटी में ब्राह्मण परिवार में सबसे आगे रहती है। क्या वो एक ही आत्मा है? किस आधार पर? के जीवन में ये विरुद्ध धारण करती है कि जन्म जन्मांतर मुझे एक का बन करके रहना है, एक ही आत्मा, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो कहा जाता है। तो वो हीरोइन हो गई। तो ब्रह्मा का जन्म किससे कहें? संगम युग में। वही ओम मंडली में जो माता थी, जिसने ब्रह्मा बाबा को बुद्धि के आधार पर गहराई से बैठा दिया बुद्धि में, क्या कि तुम ब्रह्मा के रूप में तुम्हें यहाँ पार्ट बजाना है इस दुनिया में, और नई दुनिया में अगले जन्म में जाकर के तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। तो यहाँ फाउंडेशन पड़ गया, तो वहां उसे बच्चा बनना पड़े प्रैक्टिकल जीवन में अगले जन्म में। तो यहाँ संगम युग में ही वो बच्ची जो है वो बाप को ईश्वर तक पहुंचाने के निमित्त बन जाती है। क्या नहीं तो शास्त्रों में क्या लिखा है? कि एक प्रजापति थे, संपूर्ण ब्रह्मा के बच्चे। वो प्रजापति ने शंकर का विरोध ही किया, लगातार सालों साल विरोध किया। ऐसे विरोध किया जैसे कोई दुश्मन हो, और गांठ बांध के रखा कि अपनी बच्ची को, भले बच्ची की दिल उधर हो, क्या शंकर की ओर, तो भी वहां देंगे नहीं। तो फिर ब्रह्मा को किसने कन्विंस किया होगा? है वो बच्ची ने ही कन्विंस किया। क्या बेसिक नॉलेज की पराकाष्ठा के आधार पर कन्विंस किया, बाप को पहचानने के आधार पर कन्विंस किया। माने बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मणों में जो विजयमाला की आत्माएं निकलती हैं, वो नंबरवार बाप को पहचानने वाली होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? बाप को पहचानती हैं, और जब मौका लगता है चंद्रवंश में रहते हुए ज्ञान चंद्रमा बाप का परमिशन मिलती है, तो परमिशन के आधार पर ही, वो परमिशन भी कब मिलती है कि सूर्यवंशी में जाकर के सूर्यवंशी बने? जब बाप की परमिशन मिले तब। इसलिए कहा जाता है कि ससुर कुल का नाम बाला करे ब्रह्मा कुमारी वो, और पीहर कुल का भी नाम बाला करे।
ऐसे नहीं पीहर कुल की नाक कटा के किसी के साथ भाग जाए क्या, तो बदनामी हो जाएगी ना। कि माँ बाप की परमिशन नहीं थी तो भी चलेगी, यानी जो माँ बाप के ही कंट्रोल में नहीं रह सकती है वो दूसरे परिवार में जाएगी तो क्या वहां कंट्रोल में रहेगी? नहीं। तो माँ बाप को कन्विंस करके आती है। तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा को जन्म देने के निमित्त यहाँ संगम युग में भी वही आत्मा बनती है और सतयुग में भी वही लक्ष्मी राधा वाली आत्मा निमित्त बनती है। इसलिए कहा कि तकदीर जगा कर आई, अपनी तकदीर जगाएगी तो वसुधैव कुटुंबकम की भी तकदीर जगाने के निमित्त बनेगी। और फिर जो आने वाली अगली पीढ़ी है उसकी भी तकदीर बना जगाने के निमित्त बनती है। इसलिए बोला आई हूं कैसे, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या जो विजय माला की दुनिया है संगठित, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। माना हम जितने संगठित होकर रहेंगे, विजय माला जितनी संगठित होकर रहेगी, एक के प्रेम के धागे में पिरोई हुई माला है ना, उनमें धागा होता है ना, तो सारे मण के एक के प्रेम में पिरोए हुए हैं। किसकी प्रेम में? विजय माला किसके प्रेम में पिरोए हुए हैं? मण के आत्मा रूपी है। अरे एक ही अक्षर काफी है शिव बाबा है। अरे सारी विजय माला जो है, जो भी हजारों की हजारों तादाद में निकल पड़ती हैं, गौवर्धन पहाड़, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ का पहाड़ निकल पड़ा, तो वो सब शिव बाबा को जानती हैं क्या? हाँ, लक्ष्मी आधार है उनका, राधा। जो चंद्रवंश की राधा है ना, वो ही सबका आधार बनती है। तो वो एक नई दुनिया बन गई। क्या सारे विजयमाला के जितने भी मणके हैं वो एक के प्यार के सूत्र में बंधे हुए। किसके प्यार के सूत्र में? राधा। तो बताया नई दुनिया बसा कर लाई हूं। बसा कर लाई हूं माने पहले ही तैयार करके रखी हुई है। क्या 76 से जब से अपने पार्ट का पता चलता है लक्ष्मी वाली आत्मा को, तब से ही संगठन बनाना शुरू कर देती। नई दुनिया बसा कर लाई हूं। किसके पास लाई हूं? कहां लाई हूं? अरे चंद्रवंशी राधा है तो कन्या है या माता है? कन्या है। तो कन्या किसके सामने ये बोलेगी कि नई दुनिया बसा कर लाई हूं? किसके पास लाई है? सूर्यवंशियों के पास। किनको कहें सूर्यवंशी है? किसको कहें सूर्यवंशी? सूर्य के वंश के, माने सूर्य के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है षष्ठ रूपी रंगमंच पर, उसके प्रेम में पिरोए हुए मणके हैं जिनको कहते हैं रुद्रमाला। क्या इस ज्ञान यज्ञ का नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जो यज्ञ कुंड है वो वास्तव में वो रुद्र का स्थान है। कुंड कोई देश कोई स्थान का नाम है ना, कुंड
है। भारत में भगवान आते हैं, अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं, तो अर्जुन का रथ क्या हो गया है? भगवान का घर हो गया। भगवान जिस रथ में आया वो शरीर रूपी रथ ही घर हो गया, देश हो गया। देश माने स्थान। तो हाँ, देश, जिस देश में आकर के भगवान पार्ट बजाता है, उस देश का नाम क्या पड़ता है? भारत देश। जिस तन में आता है वो तनधारी आत्मा, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो वो ज्ञान की रोशनी में क्यों लगा रहने वाला? क्योंकि उसमें प्रवेश ही है ज्ञान सूर्य का। तो ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश है, तो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहेगा। तो उसका जो परिवार है, जिसे कहते हैं रुद्रगण का परिवार, महारुद्र कहते हैं शंकर को, या रौद्र रूप धारण करने वाला। तो शंकर जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, वो ही सूर्य का रूप है, जो विनाश के काल में बहुत तेज तपेगा। इतना तेज तपेगा कि सारे सागर का जल बॉइल्ड वाटर बन करके ऊपर उड़ जाएगा, और बादल बन करके इतनी बरसात करेगा कई दिनों तक कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। तो बताया कि वो नई दुनिया बसाकर कहाँ लाई? सूर्यवंशियों के परिवार। सूर्यवंशी कहो है, वसु, उसको वसुराज भी कह दिया, वसुदेव भी कह दिया। वसुदेव के परिवार में वासुदेव पैदा हुए कृष्ण भगवान। तो परिवार किसका हुआ? वसु। वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? हद की नहीं, बेहद की धन संपत्ति माना वसु हुआ शिव है। और जो शिव के बच्चे बनते हैं, पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले, पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, पास विदानर, जो कोई प्रकार की सजा नहीं खाते, उनको भी वसु कहा जाता है। क्या? अपने अपने धर्म के बीज हैं ज्ञान में। तो ज्ञान की धन संपत्ति है अपने धर्म के परिवार में, जितनी उनके पास अखूट संपत्ति है धन की, ज्ञान धन की, उतनी और किसी के पास नहीं हो सकती। क्या? 8 धर्म है ना? कौन कौन? कौन कौन से 8 धर्म है दुनिया में? धर्म बताओ। है? अरे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन है, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज। और इन 7 से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। 8 धर्म हो गए कि नहीं? तो 8 धर्मों को संचालन करने वाला कोई होगा या नहीं है? तो 8 वसु हैं। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है
उसका मुखिया कौन हुआ है? नारायण। नारायण तो विश्व को संभालेगा, विश्व पिता है, या घर को संभालेगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो तो भारत में लगता है, भारत में ही वो आत्माएं पनपती हैं। तो विश्व पिता होता है वो तो सारे विश्व का पिता है, एक एक दिशा को नहीं संभालने जाएगा। अष्टदेव तो 8 दिशाओं को संभालने वाले हैं। दक्षिण की दिशा में दिखाते हैं राक्षस रहते हैं, और उत्तर की दिशा में देवताएं रहते हैं। तो उत्तर की दिशा का जो वसुदेव है उसको कहते हैं कुबेर। क्या? तो वो ही मुखिया है। भारत कहते हैं ना, ज्ञान में रत रहने वाला है ना, तो भारत में कोई ऐसी नगरी है जहां ज्ञान ही ज्ञान चलता रहता है? हिस्ट्री देख लो, बनारस, काशी नगरी, ज्ञान के आधार पर ही सारी दुनिया कंट्रोल की जाती है। जैसे शिव है, इस सृष्टि पर अखूट ज्ञान का भंडार शिव ना आए तो सारी दुनिया का संचालन हो सकेगा? नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी एक देवता है। क्या? महादेव तो है ही, वो तो गाया जाता है, विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। वो तो सारे विश्व को संभालने वाला एक ही सागर है। लेकिन उसके भी राज्य को ज्ञान के आधार पर विषय रूप में संभालने वाला एक वसुदेव है, जो धन संपत्ति का स्वामी कहा जाता है। क्या? भगवान ने अपना सारा धन संपत्ति किसको सौंपने के लिए दे दिया? कुबेर को। क्या? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो वो वसुदेव है वो हो गया। बाकी 7 और हैं जो इस्लाम धर्म से लेकर आर्य समाज तक जो 7 धर्म हैं उनके बीज हैं। बीज कहो या पूर्वज कहो। तो बताया कि जो सिकीलदे बच्चे हैं मीठे मीठे, उन्होंने ये गीत सुना। सिर्फ कानों से सुन लेना बड़ी बात, यह सुनकर के उसकी गहराई को समझ लेना बड़ी बात है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने ये गीत सुना। कैसे बच्चों ने? पहली बात बताई मीठे मीठे है? वो मीठे मीठे बच्चे हैं। रुद्रमाला के जो बच्चे हैं और उनका हेड है? हेड कौन है? रुद्रमाला के बच्चों का कोई हेड है? हेड जैसा होगा बच्चे भी वैसे ही होंगे। कौन है? लिखो। है वो हेड सारी दुनिया को कड़ुआ लगता है या मीठा लगता है? है? क्या लिखा? एक ही है, निवृत्ति मार्ग में है? रुद्रमाला के हेड हैं जगत पिता जगदम्बा। क्या? 500 करोड़ के ऊपर सारे जगत के ऊपर राज्य करने वाले हैं ना। तो वो जगत पिता जगदम्बा जो पार्ट बजाते हैं प्रैक्टिकल में विनाश का, वो सारी दुनिया को मीठे लगते हैं कि बड़े कड़ुए हैं, सबका मुंह कड़ुआ कर देते। कैसे लगते हैं? सर खुजला रहे हैं।
अरे राम सीता वाली आत्माएं खास मुरली में बोला है, खादी की राजा रानी है। जो खादी है ना, वो बरसात के मौसम में बहुत दुखदाई हो जाती है। खादी के कपड़े बरसात के मौसम में शरीर से चिपक जाते हैं। क्या बरसात के मौसम में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पसीने से चिपक जाते हैं। बरसात में तो चिपक ही जाएंगे। और गंदे बड़ी जल्दी होते हैं। क्या बहुत जल्दी गंदे होते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। कोई भी पहनेगा उसको शरीर में भारीपन महसूस होगा या हल्कापन महसूस होगा? भारीपन महसूस। तो ये राम सीता वाली आत्माएं, जगत पिता जगदम्बा वाली आत्माएं सारे विश्व के लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं, इसलिए सबका मुंह कड़वा हो जाता है। फिर बाबा ने क्यों कह दिया मीठे मीठे बच्चे हैं? वो बच्चे खुद अंदर में अनुभव करते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप एक तरह से परोई। लेकिन वो शिव बाबा के सिकील दे बच्चे हैं। सिकील दे उन्हें कहा जाता है जो बहुत पहले बिछड़ गए हों। माने सृष्टि के आदि में शिव बाप से बिछुड़ने वाले बच्चे कौन हैं जो पहले पहले बिछुड़ गए? और धर्म वाले जो हैं वो तो पहले ही शरीर छोड़ देंगे विनाश में, नंबरवार। क्या ज्यादा ताकतवर वाले होंगे तो टिके रहेंगे, या कम ताकत वाली आत्माएं होंगी तो टिकी रहेंगी विनाश काल में? ज्यादा ताकत वाली होंगी तो टिकी रहेंगी, बाकी तो फां हो जाएंगे। तो जो जो फां हो जाएंगे, शरीर छोड़ते जाएंगे विनाश काल में, वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से भूत प्रेत बन करके टिके रहेंगे। क्या इस तरह करते करते सभी धर्म की आत्माएं शरीर छोड़ देती है? तो कौन बचे रहेंगे? वो ही रुद्रमाला के मणके बचे रहते हैं, जो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं, माने आत्मिक स्टेज में पक्के हो जाते हैं। वो ही बच्चे हैं। भले दुनिया में जलमयी हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो भी उनके शरीर बचे रहेंगे। और वो आत्माएं बर्फ में दब जाएंगी, क्योंकि भयंकर बरसात होने के बाद, कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होने के बाद सारा पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा या गर्म? ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ ही बर्फ सारी सृष्टि पे जम जाएगी। उस बर्फ में जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, रुद्रमाला के मणके, वो अपने शरीर से दब जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये भाग्य कैसे मिला है? कैसे मिला? बाप से मिला। जो बाप है ना, जगत पिता, वो शिव समान स्टेज धारण करता है? और शिव समान स्टेज धारण करके उस बाप को साकार में, जो निराकार सो साकार बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसको जो पहले पहले पहचानते हैं, वो बाप को बहुत मीठे लगते हैं। दुनिया में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो बाप को पहचानते हैं, या जिन्होंने अपना टाइटल स्वीकार कर लिया, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं,
इस मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? जब तक ये मनुष्य सृष्टि है संसार में, तब तक प्रजापिता भी मौजूद रहेगा। सूक्ष्म बतनवासी प्रजापिता नहीं बनता, ऐसे मुरली में बोल दिया। तो उस बाप को पहचानने वाले बच्चे बाप को बड़े मीठे लगते हैं, कैसे भी कड़वे हों दुनिया वालों के लिए, लेकिन दुनिया वालों ने बाप को नहीं पहचाना और उन बच्चों ने पहचाना, इसलिए उनको बोला मीठे मीठे सिकील थे। बहुत पहले बिछुड़े हुए बच्चों ने ये गीत सुना या समझा भी है। अरे वो बच्चे सुनते हैं सिर्फ